हमास की कैद से छूटी अमित सुजाना उस भयावह दौर को याद कर अभी भी सिहर जाती है। वो 55 दिन हमास के कब्जे में रही। इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई, यौन उत्पीड़न हुआ। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं मुंह खोलने से बचती हैं। सुजाना पहली इजरायली बंधक है जिन्होंने ये बात मानी है। वो बताती हैं कि उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा। ये अपहरण बहुत ज्यादा डरावना और क्रूर था। मैंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए और मुझे जमीन पर घसीटा। मुझे बॉर्डर तक 1 घंटे में ले गए। मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया। मेरे पूरे शरीर में निशान पड़ गए और कई जगह सूजन भी आई। कुछ हफ्तों तक मुझे वहां रखा गया। हमास के सैनिक मुझ पर हर समय नजर बनाए रखते थे। मुझे अंधेरे कमरे में रखा गया था। यहाँ तक कि मुझे बाथरूम का दरवाजा बंद करने की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद वो मुझे हमास के सैनिकों के साथ कई जगह ले गए। सभी सैनिकों ने मेरे साथ और दूसरे लोगों के साथ क्रूरता की। मुझे 40 मीटर गहरी हमास टनल पर भी रखा गया। वहां पर सांस लेने में तकलीफ होती थी और खाना भी बहुत कम मिलता था। अमित सुजाना 55 दिन कैद में रहने के बाद 105 अन्य बंधकों के साथ रिहा हुई। जब हमास वाले उनका अपहरण कर रहे थे, तब भी उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। याद कर सकते हैं कि जब हमास के हमलावरों की पहली तस्वीरें आई थी, तो महिलाओं के साथ उनके बर्बर सलूक के कई उदाहरण भी सामने आए थे। इजराइल का कहना है कि दुनिया देखे हमास महिलाओं से कैसा सलूक कर रहा है। हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव डाला जाना चाहिए। This is a wake up call. ये हमारे लिए चेतावनी है कि वो कार्रवाई करें और हमास पर बंधकों को छुड़ाने के लिए दबाव डालें, ताकि हमारे बंधकों को घर लाया जा सके। हमास में 134 बंधकों की हालत भयावह है। यही कारण है कि हम गाजा में हैं। यही कारण है कि हम लड़ते हैं। हमारा युद्ध हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम हमास के आतंकवादियों और गाजा के लोगों के बीच अंतर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम लैंड, एयर और सी द्वारा सुविधा दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ इजराइल की औरतों ने झेला, वो हमास की औरतों ने भी झेला। बताया जाता है कि गाजा में 9000 औरतें मारी गई हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा की औरतें भी लगातार यौन उत्पीड़न झेल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी इस पर चिंता जताई है। तमाम एजेंसियां ये सारी बातें कर रही हैं, याद दिलाती हुई कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी शिकार औरतें ही होती हैं।